हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडुप्लेक्स में। मैं हूं ऋतिक और आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले बच्चों हम इसका इंट्रोडक्शन जो था वो हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देखे थे कि हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का, उसमें मेजर तरीके से 6 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6 स्टेप होते हैं। कौन कौन से 6 स्टेप होंगे? सबसे पहला होगा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमारे पास मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद बच्चों हमारे पास इंसेमिनेशन का प्रोसेस होगा, जिसको हम कहते हैं गैमीट ट्रांसफर। यानी कि मेल गैमीट जो है, जो कि मोटाइल है, जो मूवमेंट कर सकता है, वो मूव करके जाएगा हमारे पास फीमेल गैमीट के पास। फीमेल गैमीट जो कि क्या है? इमोटाइल है। फीमेल गैमीट अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हो गया। दूसरा प्रोसेस इंसेमिनेशन। थर्ड प्रोसेस होगा बच्चों हमारे पास फर्टिलाइजेशन का, जहां पे मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा। उसके बाद होगा हमारे पास इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। द फोर्थ प्रोसेस विल बी ऑफ इम्प्लांटेशन, जहां पे जब हमारा जाइगोट बन गया था फ्यूजन के बाद, जाइगोट बड़ा हो जाएगा, स्टेज आएगी ब्लास्टोसिस्ट की, वहां पे वो यूट्रीन की वॉल से अटैच होगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। और हमारा जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, चाइल्ड बर्थ जब होगा, 9 मंथ्स के टाइम पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन। और जब डिलीवरी होगी उस बेबी की डिलीवरी को, यानी कि चाइल्ड बर्थ को बच्चों हम कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज आवर 6th स्टेप। क्लियर है? 3 स्टेप। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? टोटल हमारे पास 6 स्टेप्स आ गए हैं। ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ। हमारे पास पहला स्टेप था बच्चों गैमेटोजेनेसिस का। दूसरा था हमारे पास इंसेमिनेशन का। थर्ड फर्टिलाइजेशन। फोर्थ इम्प्लांटेशन। फोर्थ है बच्चों हमारे पास इम्प्लांटेशन। फिफ्थ गेस्टेशन, वो टाइम पीरियड जब बच्चे को मैच्योर होने में लगता है। एंड द 6th इज द पार्चुरेशन, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है और रियल वर्ल्ड में आ जाता है। क्लियर? तो ये बच्चों हमारे पास 6 प्रोसेस है। ये हमारे बेसिक्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इनको 1 बाय 1 हम डिटेल में स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट प्रोसेस। हमारा जो पहला प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स की फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कैसा है, और उसमें कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो गैमीट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों स्पेसिफिकली रहने वाली है हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि आदमी, यानी जो पुरुष है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा है, किस तरीके का होता है, क्या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी कि क्या उसकी एनाटॉमी है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी है, और क्या क्या उसके स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट फंक्शंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। कुछ इस तरीके से हमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दिखता है। इसके अंदर मेजर तरीके से बच्चों 4 पार्ट्स हम स्टडी करेंगे। कितने पार्ट्स स्टडी करेंगे? 4 पार्ट्स। ध्यान रखना है, हम इसमें 4 पार्ट्स जो हैं स्टडी करेंगे। हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, पहला पार्ट होगा बच्चों टेस्टिस। ठीक है, पहला पार्ट होगा हमारे पास टेस्टिस का। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होगा? जो हमारे पास डक्ट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एसेसरी डक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों एसेसरी ग्लैंड्स का। एंड फोर्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटिलिया का। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको हम पीनस भी कहते हैं। क्लियर? इसको हम पीनस भी कहते हैं। टोटल अगर बात की जाए, टोटल अगर मैं बात करूं तो टेस्टिस कितनी है हमारे पास? पेयर में प्रेजेंट है तो 2 हुई। ठीक है, पेयर में है। पेयर में होने का क्या मतलब है बच्चों? अगर आप दुकान पे गए हैं, आपने जूता खरीदा, तो आप एक जूता तो खरीद ही नहीं लाओगे ना, दोनों जूते खरीद के लाओगे। यानी कि जूते क्या है? वो पेयर में है। जुराब क्या है? पेयर में है। ठीक है, वहीं पे हमारी टेस्टिस जो है वो क्या है? पेयर में है।
क्लियर बात। दूसरी चीज एसेसरी डक्ट्स हैं वो कितनी हैं, टोटल 4 एसेसरी डक्ट्स है हमारे पास। कितनी है, 4 एसेसरी डक्ट है। एसेसरी ग्लैंड पे आ गए, टोटल कितने एसेसरी ग्लैंड हैं, 3 एसेसरी ग्लैंड हैं, जिनमें से एक एसेसरी ग्लैंड सिंगल प्रेजेंट है और 2 एसेसरी डक्ट पेयर्स में प्रेजेंट है। पेयर का मतलब बता दिया मैंने, पेयर का मतलब यानी कि 2 में होंगे, जोड़ा है उनका, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कोई एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड क्या है बच्चों, ये पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 ग्लैंड्स हैं, वो 2 पेयर में प्रेजेंट है। क्लियर। तो एसेसरी डक्ट्स टोटल 3 है, एक सिंगल प्रेजेंट है और बाकी के बच गए 2, वो क्या है, वो पेयर में प्रेजेंट है। इसके अलावा लास्ट हमारे पास बच गया एक्सटर्नल जेनिटलिया पीनस, तो वो सिर्फ एक है, ठीक है। क्लियर। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्वांटिटी आपको बता दी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाया गया है, दिस इज आवर एक्सटर्नल जेनिटलिया पीनस, और ये जो हमारे पास सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये जो हमारे पास सर्कुलर स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज द टेस्टिस, ठीक है। क्लियर। बाकी के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या फंक्शन है, वो अभी हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं नेम ऑफ द पार्ट्स। यहाँ पे अब आपको सारे के सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स किस किस जगह पे लोकेशन है इन सब की, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया आपको ये ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर है, ये हमें क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेस्टिस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉल्स। 2 बॉल्स होती है मेल के पास, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं को हम बोलेंगे टेस्टिस। क्लियर। फिर आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हम कहते हैं पीनस, ये, ठीक है। क्लियर। दिस इज एक्सटर्नल जेनिटलिया नेम्ड एज पीनस। क्लियर। उसके बाद बच्चों ये जो हमारा टेस्टिस था, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, एक कोथली होती है ना, एक बैग होता है, एक बैग में हमने कुछ डाल दिया, उसको बंद कर दिया, उस तरीके से किसी पाउच में प्रेजेंट है, वहां पे किसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास टेस्टिस प्रेजेंट है। उस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम, उस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टेस्टिस से हमारे पास एक डक्ट जाती है, अभी देखा था ना हमने, पार्ट्स है क्या है, एसेसरी डक्ट। तो एपिडिडाइमिस, ये लिखा हो यहाँ पे, एपिडिडाइमिस इज अ एसेसरी डक्ट, ये एसेसरी डक्ट है जो कि कैरी करती है स्पर्म्स को आगे की तरफ, ठीक है। एसेसरी डक्ट क्या करेगी, एपिडिडाइमिस जो है, जो एसेसरी डक्ट है, ये कैरी करके किसको पास ऑन करेगी, वास डिफरेंस को स्पर्म जो है वो पास ऑन कर देगी। क्लियर। ये यहाँ पे बच्चों हमारा है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। वास डिफरेंस क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से मूव करेगा, ऊपर से जब इसने मूव किया, ये क्या करेगा, सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशंस और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को कैरी करेगा आगे की तरफ, ठीक है। फिर वो ट्यूब आगे की तरफ, देखिए यहाँ से ये आई, ये कैरी होके यहाँ इधर की तरफ आ जाएगी। क्लियर बात, ठीक है इतनी। इसके अलावा यहाँ एनस दिखाया गया है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, हमारे एसेसरी ग्लैंड्स हैं। ये दोनों के दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे एसेसरी ग्लैंड्स। एपिडिडाइमिस अलोंग विद दिस वास डिफरेंस क्या कहलाएगा, ये हमारे पास है एसेसरी डक्ट, ठीक है। एसेसरी डक्ट का ये पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा गया है। द सेक्स ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जो भी मैंने आपको बताया, अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। लोकेशन बताई है बच्चों, इसमें ध्यान रखना क्या लोकेशन है। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या लोकेशन बतानी है आपको बतानी है पेल्विक रीजन, ठीक है। क्या बतानी है, पेल्विक रीजन में उसकी लोकेशन है। पार्ट्स पूछ ले जाए तो बच्चों आपको पार्ट्स बताने हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा टेस्टिस का, दूसरा पार्ट है एसेसरी डक्ट का, तीसरा है एसेसरी ग्लैंड का, एंड फोर्थ है हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटलिया का, जिसको हम पीनस भी कहते हैं। क्लियर बात, ठीक है। लोकेशन पता चल गई, पेल्विक रीजन। चलिए आगे फिर टेस्टिस पे आ जाते हैं। स्पेसिफिकली सिर्फ टेस्टिस की बात करते हैं, 1 बाय 1 करके हम सारे के सारे पार्ट्स को डील करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट टेस्टिस, क्या कहा गया है, टेस्टिकल्स आर अ पेयर,
बताया ना मैंने अभी आपको कि पेयर में प्रेजेंट है, जैसे कि जूता पेयर में होता है, जुराब पेयर में है, उसी तरीके से टेस्टिस क्या है, पेयर में, यानी कि दो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, आर अ पेयर ऑफ सॉफ्ट स्मूथ ओवल पिंकिश मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पूछ लिया जाए बच्चों आपसे, पूछ लिया जाए आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछ लिया जाए, टेस्टिस विल बी योर आंसर। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूछ लिया जाए, टेस्टिस का आपका आंसर है। शेप पूछी जाए अगर आपसे, शेप ऑफ टेस्टिस क्या है बच्चों, ओवल शेप है। क्लियर बात, ओवल शेप है, कुछ इस तरीके से हमारे पास जो टेस्टिस है वो दिखती है। क्लियर, सिंगुलर जब प्रेजेंट है, ये जब भी अकेली में प्रेजेंट है, हम अकेली एक टेस्टिस की बात करते हैं बच्चों, तो हम इसको टेस्टिकल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं टेस्टिकल। अगर दो प्रेजेंट है एक साथ, दो होंगी, जब हम दोनों की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, टेस्टिस कहेंगे। लेकिन जब हम सिर्फ एक को स्टडी करते हैं, सिर्फ एक के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, टेस्टिकल, राइट टेस्टिकल, लेफ्ट टेस्टिकल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर बात, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आ गया हमारा टेस्टिस, शेप आ गई ओवल, और सिंगुलर में क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको टेस्टिकल। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। स्क्रोटम के बारे में कहा गया है कि स्क्रोटम, मैंने आपको बताया था बच्चों, वो पाउच है, एक थैली जैसा है, जिसके अंदर क्या है, हमारे टेस्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ऐसी कोई थैली है, कोई बैग है, कोई पाउच है, जिसके अंदर हमारे टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट है। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। इस तरीके से बच्चों हमारा स्क्रोटम होगा, और उसके अंदर हमारे पास दो टेस्टिकल जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर, ठीक है, ये क्या हुआ, ये तो थी हमारी टेस्टिस, और ये जो बैग है इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। क्लियर, कहा गया है टेस्टिस आर सस्पेंडेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी विदिन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, अब हमने स्पेसिफिकली टेस्टिस की लोकेशन इन्होंने बताई है। अगर पूछ लिया जाए स्पेसिफिकली, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली लोकेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की जो लोकेशन है वो कहाँ है, तो आपको बतानी है आउटसाइड द abdominal कैविटी, आउटसाइड द abdominal कैविटी, abdominal कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। अब बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होने का कोई सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं है, वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए लोकेशन की बात कर लें तो लोकेशन क्या है बच्चों, इसकी बॉडी के आउटसाइड है। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। इस तरीके से किसी थैली है, इस थैली में हमारे पास दो टेस्टिकल जो हैं वो प्रेजेंट है। क्लियर, चलिए अब आगे जो हम कहा कि स्क्रोटम जो उसका फंक्शन क्या है, बाहर जो हमने ये थैली बनाई है, ये पाउच बनाया है, उसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। नेचर में अगर कोई भी चीज हुई है उसके पीछे उसका कोई रीजन होगा, वो रीजन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, कहा गया है इट मेंटेन्स द फंक्शन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका क्या मतलब बच्चों, स्क्रोटम जो है वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करके चलता है। इट मेंटेन्स द लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर को मेंटेन करके चलता है। क्यों करेगा टेम्परेचर मेंटेन, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो पाए टेस्टिस के अंदर। ठीक है, क्या समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास टेस्टिस है, टेस्टिस का अगर हम फंक्शन देखें, टेस्टिस का अगर हम फंक्शन देखें, क्या फंक्शन टेस्टिस का, ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म जो हमारे पास, स्पर्म क्या है, हमारे पास मेल गैमीट है। मेल गैमीट कौन बनाएगा, टेस्टिस बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। तभी हमने क्या बोला इसको हमने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब स्पर्म प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए बच्चों, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, हमें क्या चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना है बच्चों, बताओ, होम्योस्टेसिस कितने मेंटेन होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन रहता है।
ठीक है, 37 से हमें 2-3 डिग्री कम चाहिए, ये दिखा रखा आपको 34.5 और 35 के आसपास इतना टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि हम इतने टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हम स्पर्म प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, यही लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने उस दिन आपको बताया था, जब कोई भी वर्ड हो जिसकी लास्ट में जेनेसिस लिखा हो, जिसके लास्ट में क्या लिखा हो, जेनेसिस लिखा हो, क्या मतलब होगा? जेनेसिस लिखा है, जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों टू जनरेट या फिर टू प्रोड्यूस, टू फॉर्म। उसके पीछे जो लिखा हुआ उसको फॉर्म करेगी। क्या लिखा हुआ है? स्पर्मेटो। ठीक है, तो स्पर्मेटो से क्या आ गया हमारे पास? स्पर्म्स आ गए। तो स्पर्म्स का जो जनरेशन है उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे हमारे पास स्पर्मेटोजोआ जो है वो बनते हैं। ठीक है, क्या बनेंगे हमारे पास? बनेंगे स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? क्या टर्म्स हैं ये? स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में क्या डिफरेंस है हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ का जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। इसीलिए स्क्रोटम जो है वो बाहर प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर बात इतनी? ठीक है, क्या और एक और फंक्शन क्या लिखा गया है? इट प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। क्लियर? अब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है तो डायरेक्टली क्या होगा? कुछ चोट लग जाए, कुछ इंजरी होगी तो डायरेक्टली टेस्टिस को इतना इफेक्ट नहीं होगा, पहले स्क्रोटम पे इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? टेस्टिस हमारी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगी। क्लियर? तो स्क्रोटम के मेजर तरीके से 2 फंक्शन है। ये प्राइमरी फंक्शन है इसका, दैट इट मेंटेन्स द लो टेम्परेचर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्टिस टू फुलफिल द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कितना टेम्परेचर? 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर। ठीक है, 37 डिग्री हमारा बॉडी का होता है, उससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसका सेकंड फंक्शन आ जाता है दैट इट नीड्स टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं स्क्रोटम के बारे में और क्या लिखा गया है। कहा गया है द कैविटी ऑफ द स्क्रोटल सैक इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंजुइनल कैनाल। कनेक्शन की बात की गई, किस तरह से कनेक्टेड है? क्या कहा गया है? हमारा जो स्क्रोटम है, ये अगर हमारा स्क्रोटम है जिसके अंदर 2 टेस्टिस हमारे पास प्रेजेंट है, वो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होगा। अभी आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, अभी कहीं ना कहीं से तो यहाँ से कनेक्टेड होगा। ये मान लीजिए ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बाहर है, लेकिन यहाँ से कनेक्टेड तो होगा हमारी ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड, डिटैच तो नहीं हो जाएगा, है ना? कि हमारे कान है कनेक्टेड है, डिटैच तो नहीं हो गए, कहीं से ना कहीं से तो कनेक्टेड होंगे। तो ये कनेक्टेड हैं, तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारी अब्डोमिनल कैविटी है। ये अब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है और किसके थ्रू कनेक्टेड है? इस कनेक्शन को बच्चों हम कहते हैं इंजुइनल कैनाल। ठीक है, इंजुइनल कैनाल। इस डायग्राम में आप देखिए। ठीक है, ये कनेक्शन जो पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं 2, ठीक है, ये 2 आपको जो कनेक्शन पॉइंट दिखाए गए, ये हमारे पास क्या है? ये टेस्टिस है हमारे पास, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया हमारे पास पीनस है, और यहाँ पे ये जो अटैचमेंट पॉइंट दिखाए गए हैं ये है बच्चों हमारी, ये है हमारी इंजुइनल कैनाल। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें इजी तरीके से समझ आ, जितना इजी तरीके से समझ लो आप। ये क्या है? ये हमारे पास यहाँ स्क्रोटम है और ये हमारे पास यहाँ टेस्टिस है। ठीक है, स्क्रोटम है, टेस्टिस है, कनेक्टेड है एब्डोमिनल कैविटी के, किसके थ्रू? इंजुइनल कैनाल के थ्रू। क्लियर है बात इतनी बच्चों? ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब कुछ चीजें हैं बायोलॉजी में जो आपको समझनी होंगी, जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जिनको आपको थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं उनको याद ही रखना पड़ेगा। उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा कि स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड है एक कैनाल के थ्रू। इस कैनाल का नाम है इंजुइनल कैनाल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए मूविंग अहेड, अब आ गया है स्पर्मेटिक कोड के बारे में। पढ़ते हैं स्पर्मेटिक कोड के बारे में। कहा गया स्पर्मेटिक कोड के कंटेंट्स क्या क्या है। इसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, वास्ट डिफरेंस इन अदर टिश्यूज। वास्ट डिफरेंस क्या है बच्चों? यहाँ पे वास्ट डिफरेंस हमारे पास एक एसेसरी डक्ट है।
ठीक है। फिर कहा गया इट रन्स फ्रॉम द अब्डोमेन डाउन टू ईच टेस्टिकल्स थ्रू इंजुइनल कैनाल। इंजुइनल कैनाल जो बनाई थी, ये जो कैनाल है, इस कैनाल के थ्रू रन होके हमारे पास टेस्टिस तक आता है। क्या आएगी? स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, स्पर्मेटिक कोड। इस डायग्राम में आप देखिए ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास टेस्टिकल है, एक स्क्रोटम में प्रेजेंट है, एपिडाइमस एक एक्सेसरी डक्ट दिखाई गई है, और फिर यहाँ से ये जो कनेक्ट हो रही है, एक सेकेंड, यहाँ से ये जो कनेक्ट हो रही है, ये इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? स्पर्मेटिक कोड। स्पर्म्स को कैरी करने में फर्दर ये हमारी हेल्प करती है। ठीक है, इसके अंदर ये सारे फंक्शंस होते हैं। इसके लोकेशन की बात कर लो तो लोकेशन में आप बता देना, इट रन्स फ्रॉम द अब्डोमेन डाउन टू ईच टेस्टिकल्स थ्रू द इंजुइनल कैनाल। कि यहाँ दिखाया अब्डोमिनल कैविटी से अगर कोई यहाँ की तरफ ईच टेस्टिकल्स की तरफ एक रन करती है, ठीक है, अब्डोमिनल कैविटी से स्टार्ट होगी और हर एक टेस्टिकल तक जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। उसको हमने कहा था बच्चों स्पर्मेटिक कोड। अब टेस्टिस पे वापस आते हैं क्योंकि हम टेस्टिस डिस्कस कर रहे थे। कहा गया टेस्टिस इज हेल्ड इन पोजीशन इन द स्क्रोटम सैक बाय गुबरनैकुलम एंड स्पर्मेटिक कोड। क्या बताया कि स्क्रोटम तो पाउच लाइक है, थैली है, तो इधर उधर हमारे पास जो हमारी टेस्टिकल्स हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वो इधर उधर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो कनेक्टेड होंगे हमारे एब्डोमिनल कैविटी से। कनेक्शन में हेल्प कौन करता है? कनेक्शन में बच्चों हमारी हेल्प करता है गुबरनैकुलम एंड स्पर्मेटिक कोड। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस, ये होल्ड हो रखी है, अटैच हो रखी है, यहाँ से देखना। ठीक है, ये अटैच हो रखी है और अटैचमेंट की एक पाइप जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है। क्लियर? ये अराउंड फाइबर लाइक इसके अराउंड है, वो होंगे स्पर्मेटिक कोड। और जो ऊपर की तरफ अटैचमेंट कराती है उसको हम बोलते हैं गुबरनैकुलम। ठीक है, क्लियर बात इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब गुबरनैकुलम पे थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कहा गया है अ फाइब्रस कोड दैट कनेक्ट्स द टेस्टिस विद द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम। ठीक है, चलिए ये स्क्रोटम है, दो टेस्टिकल्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये अटैच्ड है, ये क्या है? ये अटैच हो रखे हैं बच्चों, और इसी अटैचमेंट को हम कहते हैं, ये गुबरनैकुलम। ठीक है, क्लियर? अटैच्ड है, जहां से अटैच्ड होंगी स्क्रोटम से उस एरिया को हम कहेंगे गुबरनैकुलम। तो गुबरनैकुलम अलोंग विद द स्पर्मेटिक कोड हमें हेल्प करता है टेस्टिकल के पोजीशन में, करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द टेस्टिकल्स इन द स्क्रोटम, और कहीं उनकी तो ज्यादा मूवमेंट ना हो जाए, इसी वजह से उनके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कौन कौन से दो स्ट्रक्चर्स? पहला था स्पर्मेटिक कोड जो अब्डोमिनल कैविटी तक जाता है, और उसके अलावा दूसरा है गुबरनैकुलम जो कि हमारे पास स्क्रोटम जो है, हमारे पास ये क्या था? ये जो हमारे पास स्क्रोटम है और उसके अंदर जो दो टेस्टिस प्रेजेंट हैं उनको होल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कितनी नई चीज देखी हमने। देखा इंजुइनल कोड जो कि क्या होगा, ये जो हमारे पास कैनाल प्रेजेंट है क्या होगी? एब्डोमिनल कैविटी से किसको जोड़ दिया? स्क्रोटम को जोड़ती है कैनाल जिसका नाम है इंजुइनल कैनाल। ठीक है, उसके बाद स्पर्मेटिक कोड है जो ऊपर की तरफ जाता है, जो कि क्या करता है? इसको होल्ड में इसकी अलग से मदद करता है। उसके बाद हमने देखा गुबरनैकुलम जो होगा वो इसकी स्क्रोटम से अटैचमेंट में हेल्प करेगा। क्लियर बात? ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस कि टेस्टिस जो है उसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से टेस्टिस जो है वो अपना स्पर्म प्रोडक्शन का जो रोल है वो निभाती है। क्लियर? सबसे पहले आ गया फंक्शन क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ये हम पढ़ने वाले हैं। कहा गया है दो फंक्शन बताए हैं, पहला फंक्शन बताया है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा फंक्शन बताया है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है बच्चों? प्राइमरी मेल हार्मोन। प्राइमरी मेल हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? और जितने मेल हार्मोन्स हैं उन सबको कंबाइन कर दो। ठीक है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? उन सबको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। क्लियर? जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होंगे उनको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। तो और टेस्टोस्टेरोन एक टाइप का एंड्रोजन है जो कि क्या है? प्राइमरी
हमारे पास सेक्स हार्मोन है। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब टू जनरेट, स्पर्मेटो का मीन स्पर्मेटोजोआ का जनरेशन। तो दो फंक्शन हुए, स्पर्मेटोजेनेसिस और हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन। क्लियर बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस। किस तरीके से जो टेस्टिस है बच्चों, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा टेस्टिस का, इतना घबराने की जरूरत नहीं है इसको देख के, सिंपल सी बात है। ये टेस्टिस है ओवल शेप की, ओवल शेप की टेस्टिस है। ठीक है, अब क्या कि इसको मान लो आप अपना घर है, ये क्या है, एक बड़ा सा घर है। अब घर में क्या होंगे बच्चों, अलग अलग कमरे होंगे। ठीक है, अलग अलग क्या है, कमरे। तो ये बहुत बड़ा घर है, इस घर में 250 रूम्स हैं। कितने हैं? 250 रूम्स हैं। तो रूम्स में डिवाइड कर दें, इसको पार्टीशन कर दें इसका, चलो इसका पार्टीशन कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से आप इसका जो है पार्टीशन कर दो और इसमें 250 रूम्स बना दो। ठीक है, घर था, एक घर में एक टेस्टिस थी। ठीक है, घर एक, टेस्टिस क्या हो गई, एक। फिर उस एक टेस्टिस में कितने रूम्स हैं? 250 रूम्स हैं। इन्हीं रूम्स को बच्चों हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, 250 हमारे पास है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब 250 कमरे हमारे पास। ठीक है, कितने? 250 रूम्स हमारे पास। अब हर एक रूम में हो सकता है एक बेड हो, किसी रूम में हो सकता है 2 बेड हो, किसी रूम में हो सकता है 3 बेड हो, है ना। पॉसिबिलिटी है एक रूम की दो बेड की, 3 बेड की, बेड्स की पॉसिबिलिटी है। वहीं पे उसी तरीके से क्या है हमारे पास, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। ये एक है, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी रूम में 2 भी हो सकते हैं, किसी रूम में फिर वापस 1 हो गया, किसी में फिर वापस 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, इनको आप बेड मानो, इसको याद रख सकते हो आप इस तरीके से कि एक घर है जिसको हमने कहा टेस्टिस, उस टेस्टिस में 250 कमरे हैं, उन कमरों को हमने नाम दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक कमरे में हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 से लेके 3 तक बेड हो सकते हैं। उन बेड को बच्चों, उन बेड को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो 1 से 3 हो सकती है हर एक कंपार्टमेंट में। क्लियर है? इतना सा इंटरनल स्ट्रक्चर, इतनी सी चीज आपको एक बार के लिए याद रखनी है। ठीक है, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इतना ही आपको याद रखना है। हमारे पास टेस्टिस है, उसको डिवाइड कर दिया है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल से। फिर उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कहा गया हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। देखते हैं क्या कहा गया है, टेस्टिस एनक्लोज्ड इन 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स। ठीक है, टेस्टिस की जो लेयर है वो 2 है, आउटसाइड से 2 लेयर्स में ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, कौन कौन से 2 लेयर हैं? आउटर लेयर बताई गई और इनर लेयर बताई है आपको। आउटर लेयर कहा गया है ट्यूनिका वजिनालिस। ठीक है, ट्यूनिका वजिनालिस। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू होगा। क्लियर? इनर लेयर जो है बच्चों, जिसको हमने कहा ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया, इसके अंदर हमारे पास है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, डिफरेंस पूछ लिया जाए दोनों में से तो बता सकते हैं एक आउटर है, एक इनर है। इसी के अलावा कनेक्टिव टिश्यू तो दोनों में ही है, लेकिन एपिथेलियम जो है, एपिथेलियम जो है बच्चों, एपिथेलियम की जो प्रेजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर लेयर में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एपिथेलियम को आप एपिडर्मिस से रिलेट कर सकते हो। प्लांट्स में एपिडर्मिस की क्लेयर होती है, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होगी एपिडर्मिस की, हमेशा हमेशा हर एक सेल में। ठीक है, तो उसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि सिमिलरली एनिमल्स में उस एपिडर्मिस को हम नाम चेंज कर देते हैं और कहते हैं एपिथेलियम। ठीक है, करेक्ट। तो एपिथेलियम प्रेजेंट होगा आउटर लेयर में, इनर लेयर में एपिथेलियम जो है वो एब्सेंट होगा। क्लियर? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है। ये जो ग्रीन कलर की है बच्चों, ये जो ग्रीन कलर की है ना, ग्रीन, चलिए कलर मैं भी चेंज करती हूँ, ग्रीन कलर। ठीक है, ये ग्रीन कलर वाली है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास आउटर लेयर। ये है आउटर लेयर जिसको हमने कहा ट्यूनिका वजिनालिस। ठीक है, याद रखना है ट्यूनिका वजिनालिस।
ट्यूनिका वजिनालिस है हमारे पास आउटर लेयर दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम प्लस द कनेक्टिव टिश्यू। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो इनर है हमारे पास, ये क्या हुई बच्चों, ये दूसरी, ये जो अंदर के साइड गई हुई, देखिए देख रहे हो आप, ये अंदर के साइड जो गई हुई है ये क्या है बच्चों, ये है हमारी इनर लेयर, जिसको हमने कहा ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया, दो तरह के लेयर्स होंगी, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका वजिनालिस, और वहीं एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंट बनी हुई है। दूसरी इनर लेयर है बच्चों, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से देखना है तो ये अच्छे से देख लो, ठीक है। क्या कहा गया है, आउटर वाली जो है ग्रीन वाली, देखो ग्रीन वाली जो है वो है ट्यूनिका वजिनालिस आउटर वाली। इनर वाली जो है बच्चों, ये जो इनर वाली है हमारी, अभी इस इनर वाली को हम कहेंगे ट्यूनिका अल्बुजिनिया, इसको हम कहेंगे ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका वजिनालिस जो है, जो बनी हुई है एपिथेलियम की और कनेक्टिव टिश्यू की, उसके फंक्शन बताए गए हैं दैट इट कवर्स द टेस्टिस। टेस्टिस जो है उसका आउटर लेयर है, उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, टेस्टिस को कवर करके रखती है, ठीक है। फिर क्या, पाउच ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल लेयर, ये तो सिर्फ एक पाउच एक लेयर है, जो लेयर हमारी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, जो बनी हुई है एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू की। क्लियर, इसमें आप आराम से देख सकते हो। जो ग्रीन वाली है, ये जो ग्रीन वाली है वो है ट्यूनिका वजिनालिस। ट्यूनिका वजिनालिस इज द आउटर लेयर, क्लियर, दिस इज द आउटर लेयर। अब आ जाते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया पे। ट्यूनिका अल्बुजिनिया पे जो कि बनी हुई है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, ये जो दिखाई है आपको येलो वाली, ठीक है। येलो कलर जो है, ये वाला येलो कलर जो है बच्चों, ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये इतनी, ये इसको क्या है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया हम कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या कहा गया है देखते हैं एक बार। ईच टेस्टिस इज एनक्लोज्ड इन फाइब्रस एनवेलप द ट्यूनिका अल्बुजिनिया। It extends inwards to form septa that partitions the testis into lobules. क्या कहा गया, ये अंदर की तरफ मूव करती है, ठीक है। एक आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर आ गई, ठीक है। इसके अलावा क्या है, फिर एक इनर लेयर है, इनर लेयर फिर अंदर की साइड ऐसे मूव करेगी, अंदर के साइड मूव करने से फिर क्या होगा, इसमें कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, क्या है, कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर की तरफ मूव करने से, जिसको हमने क्या देखा था, जिसको हमने कहा था कि कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, और कितने कंपार्टमेंट, अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका काम है, ये काम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया का, जो ये कंपार्टमेंट फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करती है, ठीक है, कंपार्टमेंट फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करती है। अब वापस टेस्टिस पे आते हैं, तो कहा गया है देयर अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अभी जो हमने बात की वही, हर एक टेस्टिस, ईच टेस्टिस, दोनों का मिला के नहीं, हर एक सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगल टेस्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं। फिर कहा गया ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो भी हमने देखा था, जो अभी हमने पढ़ा था, वही सेम बात है, ठीक है। क्या कहा गया है कि हमारे पास 250 हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। इस तरीके से कंपार्टमेंट प्रेजेंट होंगे, और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट होगी। दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज हाईली कोइल्ड, ये याद रखना, ये क्या है, ये हाईली कोइल्ड है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए कोइल्ड है, ठीक है। कोई पूछ ले रीजन क्या है कोइल्ड होने का, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ये कोइल्ड हो जाती है, इस तरीके से हाईली कोइल्ड, दिस इज हाईली कोइल्ड, ठीक है। हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे आ जाते हैं। हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो है, तो उसके पास क्या क्या है वो सब देखते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम से वो लाइन है, देखिए यहाँ ये जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में बताया गया है कि कोई भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसकी जो आउटर लेयर है, उसकी जो एक आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर को कहते हैं बच्चों हम जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम आ गया, वही बात, एपिथेलियम किसी भी सेल की बच्चों आउटर लेयर जो होगी, आउटर लेयर जो होगी,
ठीक है, उसको इन जनरली हम या तो बोल देंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बच्चों हम कहेंगे जनरली प्लांट्स के केस में, या फिर हम कह देते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम ये जनरली हम यूज करते हैं प्लांट्स के केस में, और ये जनरली हम यूज करेंगे एनिमल्स के केस में। क्लियर बात? ह्यूमन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एक टाइप का एनिमल है तो एपिथेलियम। अब किस तरह का एपिथेलियम है वो? जर्मिनल। जर्मिनल क्या मतलब कि वो गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको कह दिया जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर है बात? ये बच्चों क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का वो दिखेगा, ठीक है। क्या क्या सर्टोली सेल्स है, स्पर्मेटिड्स है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोगोनियम है, लीडिंग सेल्स है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। घबराना नहीं है कि ये सारी चीजें क्या हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या है, किसका क्या रोल है, किसका क्या फंक्शन है। डोंट वरी, ठीक है। आगे है जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मेल जर्म सेल्स called spermatogonial mother cells. It also bears nourishing cells called the Sertoli cells. ठीक है, चलिए पहली बात पे क्या कहा है, पहली बार इन्होंने क्या कहा है स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स हैं। क्या है बच्चों? स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स। स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स क्या करेंगी? ये क्या करेंगी? ये स्पर्म्स को फॉर्म करेंगी। स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन है उसमें ये हेल्प करेंगी। इनिशियली क्या है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। इनिशियली बच्चों ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये डिवाइड नहीं हुई है, बट धीरे धीरे विद टाइम ये क्या हो जाएंगी, ये डिवाइड करेंगी। डिवाइड करके क्या बनाएंगी? स्पर्मेटोजोआ बनाएंगी, डिवाइड करके, डिफरेंशिएट करके, ठीक है। कहाँ दिख रहा है अब हमको? ये हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स। इस डायग्राम में आ जाइए, इस डायग्राम में देखिए, ये वाला जो एरिया है बच्चों हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या है? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कह दिया है हमारे पास स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स। दूसरी बताया आपको सर्टोली सेल्स। ये रही हमारी सर्टोली सेल्स, ये लंबी वाली, ये लंबी जो है यहाँ पे जो लंबी है, रेड वाली नहीं देखनी आपको, यहाँ पे इसमें जो लंबी है, अभी जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ वो देखनी है आपको। क्लियर? ये वाली सेल जो ये यहाँ से जाके इतनी ऊपर तक जा रही है, ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं हम? सर्टोली सेल्स कहते हैं। कैसे प्रेजेंट? इस तरीके से प्रेजेंट होंगे बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इस तरीके से, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स प्रेजेंट होगी, और जो खाली का जो स्पेस बचा है, खाली का जो स्पेस होगा हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी? यहाँ पे होंगी हमारे पास सर्टोली सेल्स, ठीक है। क्या है सर्टोली सेल्स का फंक्शन? कहा गया है नरिशिंग सेल्स। नरिशिंग सेल्स पूछ लिया जाए कि टेस्टिस के केस में या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में हम नरिशिंग सेल्स किनको कहते हैं? तो हम नरिशिंग सेल्स कहते हैं सर्टोली सेल्स को, ठीक है। सर्टोली सेल्स को नरिशिंग सेल्स कहते हैं। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पर्मेटोजोआ को, ठीक है। नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स को, ताकि वो डिफरेंशिएट करके, डिवाइड करके स्पर्मेटोजोआ जो है वो बना पाए। किस तरीके से डिवीजन होगा, किस तरह से प्रोसेस चलेगा बच्चों, वो हम गैमेटोजेनेसिस में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ पे यहाँ पे लिखा होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी सेकेंडरी कैसे बने, क्या क्या हुआ, ये हम गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे कि मेल गैमेट यानी कि स्पर्म जो है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अभी हम टेस्टिस पढ़ रहे हैं बच्चों। टेस्टिस जो है हमारे पास, उसको हमने 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था, जिसको हमने कहा था टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब हम कट करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करेंगे तो हमें कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से बच्चों हमें क्या है, कुछ इस तरीके से हमें एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो देखने को हमें मिलेगा, जिसको हम जो डिवाइडेड है किसमें, स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स में डिवाइडेड है, और डिवाइडेड है सर्टोली सेल्स में। स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल डिफरेंशिएट करके डिवाइड करके बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी इन स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स को। क्लियर है बात? क्लियर है?
ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया पे स्पेसिफिकली आ गए तो कहा गया है द स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दैट अंडरगो मियोसिस फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, क्या कहा गया है, स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इस प्राइमरी को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 डिग्री इस टाइप से, सेकेंडरी को लिख देंगे 2 डिग्री, टर्शियरी को लिख देंगे 3 डिग्री। ठीक है, फिर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हुआ बच्चों, मियोसिस हुआ। इन्होंने कहा है कि मियोसिस हुआ एंड फाइनली क्या बन गया हमारे पास, स्पर्मेटोजोआ जो है वो बन जाता है। क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ बन गया। इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कहाँ पे हमें यहाँ पे स्पर्म्स दिख रहे हैं कि क्या हुआ, ये जो हमारे पास सेल्स थी यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल से वो डिफरेंशिएट करके अंदर की साइड क्या करेंगी, स्पर्म्स को बना देंगे। ये जो स्पर्म दिख रहा है, हेड जो है बच्चों वो इसका आउटसाइड होगा, टेल जो है वो इनसाइड होगी। ठीक है, जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स की जो टेल है बच्चों वो इनसाइड की साइड होगी। ठीक है, अंदर के साइड टेल है इनकी, और हेड जो है बच्चों वो आउटसाइड है। यही हुआ ना स्पर्म, स्पर्म का क्या है, ये स्पर्म का हेड हो गया और ये स्पर्म की टेल हो गई। क्लियर, तो टेल इनसाइड की साइड है और हेड जो है आउटसाइड की साइड है। कभी कभी भी पूछ लिया जाता है कि जब हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और जो स्पर्म्स बनते हैं उनकी जो टेल है वो प्रोजेक्ट कहाँ करती है, इनसाइड प्रोजेक्ट करती है फिर आउटसाइड की साइड प्रोजेक्ट करती है। तो आपको पता होना चाहिए जो टेल है वो इनसाइड प्रोजेक्ट करेगी और जो हेड है वो आउटसाइड की साइड प्रोजेक्ट आउट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है सर्टोली सेल्स में के बारे में कहा गया है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ एंड आल्सो प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड इनहिबिन। ठीक है, 2 फंक्शन है सर्टोली सेल्स के। पहला फंक्शन है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और दूसरा फंक्शन है कि एक हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, जिस हार्मोन को बच्चों हम इनहिबिन कहते हैं, इनहिबिन। ठीक है, अब इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन नाम से समझ आ रहा है इनहिबिट करेगा। ठीक है, किसको इनहिबिट करेगा, इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इस हार्मोन को इनहिबिट करेगा जिसकी वजह से हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है, इनहिबिट मतलब रोकना, ये रोकेगा, ये रोक देगा। ठीक है, उसको कहते हैं हम बच्चों इनहिबिट करना। क्लियर, ये थी हमारे पास यहाँ पे सर्टोली सेल्स। ये जो लंबी लंबी सेल्स है ना, ये इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। इनका 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन है नरिशमेंट का, दूसरा फंक्शन है इनहिबिन की प्रोडक्शन का। क्लियर, मूविंग अहेड, अब कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस के बारे में आ गए। इंटरस्टिशियल स्पेसेस बच्चों क्या होंगे, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंपार्टमेंट है, ये हमारे पास था, इसमें देखते हैं पूरा टेस्टिस था बच्चों, ये हमारे पास इसके कंपार्टमेंट्स बने हुए थे बहुत सारे। उन कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उन कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट थी। ठीक है, अब एक सिंगल की बात करें, अब अगर एक सिंगल की बात करें तो वो सिंगल एक कैसे दिखेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंपार्टमेंट है, उसमें ये प्रेजेंट है, तो खाली का जो स्पेस बच गया, एम्प्टी स्पेस, बीच में जो खाली स्पेस है बच्चों, उस खाली स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल स्पेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। जो स्पेस हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट है लेकिन विदिन कहाँ है, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल के विदिन है। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के विदिन है लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है, उस स्पेस को हम कहते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेसेस। याद रखना बच्चों, जो कंपार्टमेंट बने हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के उनको हम कहते हैं लोब्यूल। ठीक है, टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना, क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। लेकिन जो सेमिनिफेरस से बनता है, सेमिनिफेरस को हम क्या कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके लोब्यूल्स हैं, लोब बने हुए हैं यानी कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ट्यूब्यूल यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है।
ठीक है, समझ के याद करना, कंफ्यूज नहीं होना। कभी लोब्यूल बोल रहे हो, कोई लोक्यूल कहता है, कोई ट्यूब्यूल कहता है, नहीं। टेस्टिकुलर जो होंगे हमारे पास कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे क्योंकि लोब बनाते हैं। लोब मतलब कंपार्टमेंट बनाएंगे। और जो सेमिनिफेरस होता है अंदर के साइड, वो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। क्लियर है इतनी? इंटरस्टिशियल स्पेसेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब क्या फंक्शन है इंटरस्टिशियल स्पेसेस का देखते हैं। ठीक है, दे कंटेन लीडिंग सेल्स। ठीक है, कहा गया है इंटरस्टिशियल सेल्स जो होंगे उनके हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। अब क्या काम है, लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज टेस्ट। हमने देखा था कि मेल सेक्स हार्मोन, द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट होगी तभी हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से हो पाएगा। अब किसका काम है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने का, हमारे पास काम है इंटरस्टिशियल जो सेल्स है उनका काम है। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स में भी स्पेसिफिकली कुछ सेल्स हैं जिन सेल्स को हम कहते हैं बच्चों, जिन सेल्स को हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। जिन सेल्स को हमने कह दिया लीडिंग सेल्स, वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है बात? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इस साइड, इस एरिया में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और यहाँ पे भी एक सेमिनिफेरस है, यहाँ पे दूसरी है। जो खाली बीच का जो स्पेस है जिसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल्स। खाली बीच का जो स्पेस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लीडिंग सेल, जिनका फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। अब टेस्टोस्टेरोन की बात आ गई, क्या है, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी मूंछ आ गई, दाढ़ी आ गई, यहाँ पे एडम एप्पल होता है मेल्स के, ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करेगा। इसी के साथ साथ एक और चीज क्या कंट्रोल करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन। ठीक है, हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज हमारी बचपन से शुरू नहीं हो जाती, रिप्रोडक्टिव एज हमारी स्टार्ट होती है अप्रोक्स एट द एज ऑफ 13 और 14। ठीक है, कभी कभी 11 लाइन, टीन एज वाली जो एज होगी जब आपकी स्टार्टिंग होगी, वहां से आपकी क्या है बच्चों, आपकी रिप्रोडक्टिव एज जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि तभी आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। जब आपकी दाढ़ी, मूंछ, आपकी आवाज में जो है वो जो हम रफ कोर्स अब वॉल्यूम जो होती है वो आने लग जाते हैं, एडम्स एप्पल आता है, प्यूबिक हेयर्स आते हैं आपके पास, चेस्ट में हेयर आ जाते हैं, वो सारे जो हमारे पास कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं मेल्स में, इन्हीं कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन, और उसी के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये किसमें हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, इसीलिए ये हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस है उसमें कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट है, जिसकी कहा गया है अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसिस। क्लियर है बात? अब आ जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे वापिस। क्या बताया गया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू द रेटर टेस्टिस। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हमारा टेस्टिस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं एसेसरी डक्ट्स पे, अब हम आ गए हैं एसेसरी डक्ट्स पे। ठीक है, एसेसरी डक्ट हम बच्चों हम अगली क्लास में डील करेंगे। आज ही क्लास के लिए सिर्फ टेस्टिस जो है वो इंपॉर्टेंट है। एवं फटाफट से टेस्टिस का जो फंक्शन है वो रिवाइज करते हैं और देखते हैं क्या क्या आज की क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं हम पीछे और देखते हैं क्या क्या हमने आज की क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों हमारी जो स्टार्ट हुई थी वो हमारी स्टार्ट हुई थी जब यहाँ पे हमने सारे के सारे जो पार्ट्स थे वो देखे थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जब हम टेस्टिस की बात करते हैं तो हमने कहा था इसकी लोकेशन क्या है, पेल्विक रीजन में इसकी लोकेशन है। उसके अलावा हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, जिसकी शेप है ओवल और सिंगुलर को हम बोलते हैं टेस्टिकल। ठीक है, इसके अलावा टेस्टिस की स्पेसिफिक लोकेशन की अगर हम बात करें तो आउटसाइड द एब्डोमिनल बॉडी है, बॉडी के आउटसाइड है
पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि कम बॉडी टेम्परेचर जो है, कम टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोडक्शन के लिए। इसी के अलावा मैकेनिकल इंजरीज जो है उनसे भी हमारी प्रोटेक्शन जो है वो करता है। अब देखिए स्क्रोटम जो है वो कनेक्टेड है एब्डोमिनल कैविटी से एक कैनाल के थ्रू जिसको हम कहते हैं इंजुनल कैनाल, ठीक है। इसके अलावा फिर एक कोड जाती है ऊपर की साइड जिनको प्रोटेक्ट करती है, इनको होल्ड करती है, इनकी अटैचमेंट करती है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हमने कहा स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड के बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास जो स्क्रोटम है और टेस्टिस जो है, टेस्टिस अटैच्ड है स्क्रोटम से एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था गुबर्नकुलम, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था गुबर्नकुलम। क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने टेस्टिस का फंक्शन देखा था कि टेस्टिस के में 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों हमारी कौन करेगा, हमारी करेंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो करेंगे बच्चों हमारे पास लेडिंग सेल्स, ठीक है। क्लियर, ये हमने देख लिया। इसके अलावा बच्चों हमने देखा था कि जो हमारा जो टेस्टिस है वो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइडेड है और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट है, वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा टेस्टिस की हमने आउटर लेयर और इनर लेयर भी देखी थी, ठीक है। जो हमारे पास आउटर लेयर है बच्चों उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वजिनालिस, ठीक है। इनर लेयर जो है बच्चों जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, यहाँ पे येलो कलर से डिनोट की गई है। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो हमारी हाईली कोइल्ड है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि जर्मिनल एपिथेलियम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटसाइड की क्लियर होगी उसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और फिर ये जो डिवाइडेड है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 टाइप के सेल्स में डिवाइडेड है। पहला टाइप है स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स, दूसरा टाइप है बच्चों हमारे पास सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स डिफरेंशिएट करके बनाएंगे हमारे पास स्पर्म्स, सर्टोली सेल जो है वो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। खाली बीच का जो स्पेस बच गया उसको हम कहते हैं बच्चों लेडिंग सेल्स, जहाँ पे खाली स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस जो होगा वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है। कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होंगी, कुछ सेल्स हैं जिनको हमने नाम दिया लेडिंग सेल्स, जो कि हमारे पास बनाती हैं टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन का इनका काम होता है, जो कि हमारे पास है प्राइमरी सेक्स हार्मोन, जो कि हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, और उसी के साथ साथ वो हेल्प करेगा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। तो इतना ही बच्चों टेस्टिस के बारे में। आने वाली क्लासेस में हम हमारे 4 पार्ट्स में देखे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट्स है ना, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटलिया पीनस। तो अगली क्लास में बच्चों हम डक्ट और हमारे ग्लैंड्स कवर करेंगे, पीनस जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया, वो सब हम हमारी आने वाली अगली क्लासेस में कवर करेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।